नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फियरलेस फाइनेंस विद अमित में। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों सोचिए, अगर आज हेल्थ इंश्योरेंस ना होता, छोटे-मोटे इलाज से लेकर के बड़ी बीमारी तक सबका खर्च सीधे आपकी जेब से जाता। सच कहे तो हेल्थ इंश्योरेंस आज ज़रूरी नहीं बल्कि सर्वाइवल का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत कब और कैसे हुई? चलिए इसकी कहानी को हम लोग समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का विकास। भारत में इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ केयर पॉलिसीज बनाना शुरू किया। लेकिन सिर्फ पॉलिसीज से काम नहीं चलता। इलाज का खर्च उठाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की आवश्यकता होती है। और यहीं से भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का सफर शुरू हुआ। सबसे पहला आया ईएसआईएस, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस की औपचारिक शुरुआत 1948 में हुई, जब ईएसआईएस एक्ट के तहत एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम शुरू किया गया। यह योजना मेनली ब्लू कॉलर वर्कर यानी फैक्ट्रियों और फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए। इसका मकसद था कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज देना, जिसके लिए ईएसआईसी माने एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अपने डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल बनाए। जहां उनकी सुविधाएं कम पड़ी, वहां इसे पब्लिक और प्राइवेट प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री वर्कर बीमार पड़ गया तो ईएसआईसी की डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में उसका इलाज मुफ्त में किया जाता है। दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सीजीएचएस। ईएसआईएस के बाद आया सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसे 1954 में किया गया था शुरुआत। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और उनके परिवार के लिए इसमें पेंशनर को भी इंक्लूड किया गया। इस स्कीम का खर्च आंशिक रूप से एम्प्लॉइज और मेजर रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। मतलब कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप काम करते हैं तो आपके पूरे परिवार का इलाज इस स्कीम को में आपका कवर करता है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस 1986 के बाद। प्राइवेट और कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने नेशनलाइजेशन से पहले और बाद में भी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर किया था। लेकिन 1986 में एक बड़ा बदलाव आया। पहली बार स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट आया जिसका नाम था मेडिक्लेम। आखिर मेडिक्लेम था क्या? इंडिविजुअल और फैमिली दोनों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को यह कवर करता था। एनुअल लिमिट तक का खर्च आप कवर कर सकते थे। लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन है, जैसे मैटरनिटी एक्सपेंसेस, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का एक्सपेंसेस। और आज भी हॉस्पिटलाइजेशन इंडेमनिटी बेस्ड एनुअल कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये मॉडल आज भी ये मशहूर है। 2001 के बाद जो बूम आया प्राइवेट प्लेयर की एंट्री, प्राइवेट प्लेयर इंश्योरेंस सेक्टर में आए तो इंश्योरेंस मार्केट में जोरदार ग्रोथ आया। नए नए प्लान्स आए, कवर्स और एड ऑन्स इंट्रोड्यूस्ड हुए। लेकिन आज भी भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट जो है अनटैप्ड है, यानी बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस से बाहर है। गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट भी मिलता है। क्या सपोर्ट मिलता है? सरकार ने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए इनकरेज किया। कैसे? टैक्स बेनिफिट दे करके। अगर आप अपने स्पाउस और बच्चे के लिए प्रीमियम भरते हैं तो वो इनकम टैक्स में डिडक्ट हो जाता है। पेरेंट्स यदि 60 साल के ऊपर हैं या 60 साल के नीचे हैं तो प्रीमियम में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। आसान भाषा में यदि कहें तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद करके आप न सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस से बचते हैं, बल्कि इनकम टैक्स से भी बचते हैं। इसमें आपको डबल फायदा होता है। और हाँ, याद रखो आज हेल्थ इंश्योरेंस लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। क्योंकि बीमारी पूछ कर नहीं आती और इलाज का खर्च दिन बर दिन बढ़ रहा है। तो दोस्तों, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो कि आपने कौन-सा प्लान लिया है, और अगर नहीं है तो वीडियो आपके लिए है। एक रिमाइंडर है कि हेल्थ इंश्योरेंस आज ही ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आपको और भी विशेष जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।